नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 है सेकंड चैप्टर हमारा 9th क्लास का। और उसमें हम बात करेंगे आज फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम यानी कि हिंदी में गुणनखंड प्रमेय इसको बोलते हैं। दोनों मीडियम हम साथ कर रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो फैक्टर थ्योरम में जो है हमने करना क्या है कि हमें ये बताना होगा, जो सम होंगे हमारे उसमें ये होगा कि ये बताइए कि x माइनस ए इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम में x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास पी एक्स है, वो पी एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्स की फॉर्म में कोई भी पोलिनोमियल, तो वो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, उसका गुणनखंड होगा। कब होगा? इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। अगर p ऑफ a 0 के बराबर है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है, गुणनखंड है। इसका उल्टा भी जो है वो ट्रू होगा। अगर p ऑफ a अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर है, और x माइनस ए अगर फैक्टर है तो p ऑफ a जो है वो क्या होगा? 0 होगा। अब इसको प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज के हम कुछ सम लेंगे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.4 का पहला ही क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर, क्या ये इसका गुणनखंड है। और इसका एक थर्ड पार्ट हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। उसमें है पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमने ये बताना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ये चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। प्लस 1 था, इक्वल से इधर गया, माइनस का हो गया। अब मैं x की जगह माइनस 1 यहां पे लिखूंगा इस पोलिनोमियल में। इस पोलिनोमियल को मैंने लिखा x की 4, 3x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इस x की जगह मैं माइनस 1 लिख देता हूँ। माइनस 1 लिख के मैं इसको सोल्व करता हूँ, और सोल्व करने से अगर मेरे पास आंसर अगर 0 आता है तो मैं कह दूंगा कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो माइनस 1 रेज पावर 4 प्लस 1 आएगा, माइनस 1 रेज पावर 3 ओड नंबर है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये प्लस का 1 आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 3, और प्लस माइनस माइनस 1, और ये प्लस 1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया 1। ये जो है 0 के बराबर नहीं आया, और 0 के बराबर अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे x प्लस 1 इज नो फैक्टर ऑफ px। इस px का ये फैक्टर नहीं है, या हिंदी में लिखें तो यह x प्लस 1 इस px का गुणनखंड नहीं है। तो ये एक्सरसाइज का पहला सम था। इसी पहले सम के एक पार्ट की और बात कर लेता हूं मैं, जिसमें थोड़ी सी संख्याएं जो हैं वो कुछ अलग दी हुई है। फोर्थ पार्ट है इसी का, फर्स्ट सम का ही फोर्थ पार्ट है। आपको ये बताना है कि px अगर हम ये कर देते हैं x क्यूब x स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, क्या ये x प्लस 1 इसका भी फैक्टर है या नहीं, चेक करते हैं। तो x की जगह माइनस 1 लिखेंगे, p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, जहां जहां भी x है उसकी जगह हमने वो वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट कर ली। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 इंटू माइनस माइनस 1।
-1 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, +2 और -√2 और प्लस में √2, ये था ही, ये कैंसिल, -1 और -1 ये हो गया -2 और +2, ये खत्म, ये बच गया 0। तो अब हम कह सकते हैं कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ x px। अब हम कह सकते हैं कि यह इसका गुणनखंड है। फोर्थ पार्ट में यस आंसर आएगा और फर्स्ट पार्ट में जो है आंसर हमारा नो आएगा। इसी फैक्टर बेस के ऊपर फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सेकंड और थर्ड और करते हैं हम। सेकंड में पूछा है कि gx इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। क्या ये gx है इस px का फैक्टर है या नहीं है। तो इस सेकंड सम के भी कुछ पार्ट्स हम करेंगे। जैसे 2 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारा px दिया हुआ है 2x³ + x² -2x + 1 और gx इसमें दिया है x + 1। तो ये भी, इसमें भी फैक्टर चेक करना है। तो ओब्वियसली मैं इसको 0 का इक्वल लिखूंगा और यहां से वैल्यू मैंने निकाल ली x की, इस +1 को इधर लेके गया -1। अब मैं x की जगह -1 लिखूंगा, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था वही सेम प्रोसेस सेकंड सम में हमने करना है और ये चेक करना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो ये हो गया -2 + 1 + 2 + 1 नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि नहीं, यह इसका गुणनखंड नहीं है। आगे देखते हैं, एक पार्ट और देख लेते हैं इसी का थर्ड पार्ट। अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में px दिया हुआ है x³ -4x² + x + 6 और जो gx है वो है x - 3। ये इसका फैक्टर है या नहीं है, यह चीज हमने चेक करनी है। तो x की वैल्यू यहां से निकाल ली, वो आई है 3। x की जगह 3 लिखूंगा क्योंकि 3 लिखा है और फिर 3 जहां भी x है उसकी जगह 3 लिखा है। इसको सोल्व करते हैं। 3 3 9 9 3 27, फर्स्ट पार्ट 27, 3 3 9 9 चौके 36 +3 + 6, ये 3 टर्म जो है प्लस की, ये हो गया 36 और ये -36, ये बच गया 0। तो हम कहेंगे कि हाँ, यह इसका गुणनखंड है। यस, इट इज द फैक्टर ऑफ दिस। जिसमें इक्वल टू 0 आता है यस, जिसमें इक्वल टू 0 नहीं आता है उसमें हम करेंगे नो। इसी थ्योरम के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और है, वो और हम हल करेंगे और फिर जो है इसके बाकी के 2 क्वेश्चन, उनके लिए हम अलग रूल है उसको सीखेंगे। तो थर्ड सम अगर देखें, थर्ड सम में इसने दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज फैक्टर ऑफ, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं x² + x + k, सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो px इसमें दिया है 2x² + kx + √2 और एक पार्ट और देखेंगे, फोर्थ पार्ट, वो और लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट उसकी, kx² - 3x और प्लस k। ये 3 पार्ट और देख लेते हैं हम। तो ये कहा है क्वेश्चन के, अगर स्टेटमेंट हम देखें उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड कीजिए, k की वैल्यू निकालिए। किसमें? अगर x - 1 इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, पहले से बताया कि है, तो k की क्या वैल्यू होगी, तो गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और आंसर को हम किसके इक्वल लिखेंगे, गुणनखंड है, फैक्टर है, तो आंसर को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो लिख लीजिए, तो ये x - 1 था, तो x की वैल्यू आ गई 1,
-1 था, 1 जो है उधर जाके +1। अब x की जगह 1 लिखेंगे और जो P ऑफ 1 जो हम निकाल रहे हैं x की जगह 1 लिख के उस आंसर को हम 0 के बराबर लिख देंगे ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें, +k। तो ये हो गया 1 + 1 2 + k। तो यहाँ इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -2। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर इसका फैक्टर है तो k की क्या वैल्यू होगी। एक पार्ट और ले लेते हैं, इसमें भी वही करना हमने। ये इसका फैक्टर था तो x की जगह x की जगह हमने 1 लिखना है। तो p ऑफ 1 2 × 1 + k × 1 + √2। तो ये हो जाएगा 2 + k + √2 और इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल लिखेंगे। तो k + 2 + √2 इक्वल टू 0। k के अलावा जो कुछ भी टर्म है उसको इधर लेके जाएंगे तो ये -2 और -√2 ये आंसर होगा। इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं, -√2 कॉमन निकालना चाहें तो ये बचेगा √2 और +1, ये भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हमारा ठीक है और ये भी ठीक है। एक फोर्थ पार्ट की और बात कर लेते हैं, उसमें भी k की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्थ पार्ट में और देखिए, फोर्थ पार्ट में भी हमने वही करना है। px हमारा है kx² -3x + k। तो x की जगह 1 लिख देंगे तो k × 1 स्क्वायर 3 × 1 और +k। तो ये होगा हमारा k + k यानी कि 2k और -3। अब ये p ऑफ 1 की वैल्यू 0 के बराबर, इसको मैंने 0 के बराबर लिखा तो 2k की वैल्यू आई है 3 और k की वैल्यू ये 2 इसके बटे में जाएगा, 3/2। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।